नमस्कार बच्चों, मैं ममता राय डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल आरआई भोपाल से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की आसपास की किताब का पाठ 14 कहाँ से आया किसने पकाया पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी कुछ गतिविधियाँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर एक चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें दो परिवार हैं। एक परिवार है वेणु का परिवार और दूसरा परिवार है रानी का परिवार। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें दोनों परिवार में क्या आप कोई अंतर देख पा रहे हैं? देखिए, हाँ, अगर एक तरफ आप वेणु का परिवार देखें तो उसमें पहले चित्र में घर का काम मम्मी और पापा दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रानी का परिवार जो है उसमें घर का काम सिर्फ मम्मी करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हम आगे देखें तो वेणु के परिवार में सभी यानी वेणु, उसके माता पिता साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। वहीं रानी के परिवार में आप क्या देखते हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रानी अपने पापा और अपने भाई को खाना परोस रही है, यानी यहाँ पर ये साथ खाना नहीं खा रहे। आगे बढ़ते हैं। तीसरे चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? वेणु का जो परिवार है उसमें माता और पिता अपने खाली समय में एक साथ बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और वेणु साइकिल चला रही है। वहीं दूसरी तरफ आप रानी के परिवार में देख पा रहे हैं कि रानी और उसकी मम्मी घर का बाकी का काम कर रहे हैं और पिता अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपने दोनों का परिवार देखा, क्या आपको कोई अंतर दिखाई दिया? अगर आप वेणु का परिवार देखो तो उसमें घर के सभी सदस्य मिलजुल कर घर का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी के परिवार में सिर्फ घर की महिलाएं ही घर का काम कर रही हैं और घर के जो पुरुष सदस्य हैं वो उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इनमें से आपका परिवार कैसा है? और क्या आपके परिवार में भी सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं और बाकी सदस्य उनकी मदद नहीं करते? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? बच्चों, लड़का हो या लड़की सभी बराबर हैं, इसलिए घर के घरेलू कामों में हम सभी को बराबर रूप से भागीदारी दिखानी चाहिए ताकि किसी एक के ऊपर ही घर का बोझ ना आ जाए। बच्चों, यहाँ हमने घर के काम की बात की, जैसे खाना बनाना और साफ सफाई करना, जिसमें हमने देखा कि घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। बच्चों, खाना बनाने के लिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें फल व सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये चीज़ें हमें मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला पेड़ पौधों से और दूसरा जानवरों से। आइए देखते हैं कि हमें पेड़ पौधों से कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं। पहला फल, सब्जी, दाल, औषधि यानी दवाई, चावल आदि। आप इस और भी चीज़ों की सूची बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जानवरों से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? आइए देखते हैं। जानवरों से हमें मांस, दूध, अंडा, झींगा, शहद इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। आपको इनके अलावा भी अगर किसी चीज़ के बारे में पता है तो आप वो अपने परिवार के साथ उस पर चर्चा कर सकते हैं। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पैकेट बंद वस्तुओं पर लाल या हरे रंग का निशान बना होता है जो कि कुछ इस तरह दिखता है। क्या आपको पता है इन चिन्हों का क्या मतलब होता है? बच्चों, हरा चिन्ह हमें यह बताता है कि पैकेट बंद खाद्य वस्तु हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हुई है, यानी ये एक शाकाहारी भोजन है। वहीं दूसरी ओर लाल चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि यह एक मांसाहारी भोजन है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पैकेट बंद वस्तुओं पे बने इन चिन्हों की पहचान अब आसानी से कर पाएंगे और इनका मतलब भी अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, इसी पर आधारित हम एक गतिविधि करते हैं। नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखे हैं। जो चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है
उन पर हरे रंग से गोला लगाना है, और जो चीज़ें हमें जानवरों से मिलती है उन पर लाल रंग से गोला लगाना है। और खाली जगह पर आप कुछ और ऐसी खाद्य वस्तुएं जोड़ भी सकते हैं। आप इन वस्तुओं के नाम अपनी किताब में लिखेंगे, जैसे शहद, हल्दी, मछली। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, मैं वो बताती हूँ। मैंने लिखा है करेला, अगला है मक्का, दूध, नींबू, और मैंने नाम लिखा है सेब, पालक, आलू, अजवाइन, अदरक, अंडा, मांस, केला, दवाई, टमाटर, प्याज, और यहाँ मुझे 2 खाने की वस्तुएं लिखनी है, तो मैंने लिखा है झींगा और अनार। अब हमारी ये तालिका पूरी हो चुकी है, तो अब हम इस पे जो चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है उस पे हरा निशान लगाएंगे, और जो चीज़ें हमें जानवरों से मिलती है उस पर लाल रंग से गोला लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ खाने की वस्तुओं पर हरे रंग से गोला लगाया है, जैसे हल्दी, मक्का, नींबू, सेब। ऐसे ही बाकी बची हुई चीज़ों पे भी हम हरे रंग का गोला लगाएंगे। और पता है ना हम हरे रंग का गोला किन वस्तुओं पे लगा रहे हैं? हाँ, जो हमें पेड़ पौधों से मिल रही है। तो हम आगे देख सकते हैं कि मैंने कई जगह हरे रंग का गोला लगा दिया है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने किन किन वस्तुओं पर हरे रंग का गोला लगाया है। हल्दी, करेला, मक्का, नींबू, सेब, पालक, आलू, अजवाइन, अदरक, केला, दवाई, टमाटर, प्याज और अनार। ये वो वस्तुएं थी जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। चलिए अब हम उन वस्तुओं पर गोला लगाते हैं जो हमें जानवरों से मिलती हैं। और आपको पता है ना हमें किस रंग का प्रयोग करना है? हाँ, हमें लाल रंग से गोला लगाना है। तो चलिए करते हैं। शहद, मछली। शहद आपको किस चीज़ से मिलता है? हमें मधुमक्खियों से मिलता है, वो भी तो एक जीव है। तो हम इस पर लाल रंग से गोला लगाएंगे। इसी तरीके से मछली, मछली भी तो एक पानी में रहने वाला जीव है जिसे लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम मछली पर लाल रंग से गोला लगाएंगे। दूध, दूध हमें गाय, भैंस जैसे जानवरों से प्राप्त होता है ना? तो हम इस पर भी लाल रंग से गोला लगाएंगे। इसी प्रकार अंडा, मांस, झींगा, ये भी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमें जानवरों से मिलती है, और इस पर हमने लाल रंग से गोला लगा दिया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पेड़ पौधों से मिलने वाली वस्तुओं के बारे में और जानवरों से मिलने वाली वस्तुओं के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है उनमें औषधीय गुण भी होते हैं? ये औषधीय गुण क्या है? यानी अगर हम बीमार हो जाएं तो हम इसका प्रयोग अपने आप को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। यानी ये घरेलू उपाय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं और हम उसका प्रयोग घरेलू उपाय के रूप में कर सकते हैं? आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हल्दी, लहसुन, अदरक, तुलसी, लौंग, नींबू। आपने अपने घर में इन चीज़ों को तो देखा ही होगा। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है, यानी उसे सर्दी, खांसी या जुखाम हो जाता है, तो घर में घर के बड़े हमें अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च से बनी हुई चाय या फिर काढ़ा देते हैं पीने के लिए, है ना? और उसे पी के हमें आराम मिलता है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि और कब कब हम पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे चोट लगने पर, चोट लगने पर हमें क्या दिया जाता है? हल्दी वाला दूध।
आपने देखा होगा घर में किसी को चोट लग जाए तो घर में मम्मी या कोई बड़ा सदस्य हमें हल्दी वाला दूध देता है पीने के लिए, जिससे हमें आराम मिलता है और हमारी चोट ठीक हो जाती है ना। इसी तरीके से पेट दर्द होने पर क्या दिया जाता है? पेट दर्द होने पर हींग और अजवाइन का पानी या फिर गर्म पानी में नींबू और शहद को मिलाकर पीने से भी हमें पेट दर्द से आराम मिल जाता है। और कभी कभी लहसुन की कलियां खाने से भी हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है। इसी प्रकार आप देखोगे जब हमें खांसी होती है तब क्या हम करते हैं? तब हमें तुलसी, लौंग, अदरक की बनी हुई चाय या काढ़ा पीने के लिए दिया जाता है और उससे हमें काफ़ी आराम मिल जाता है। बच्चों, घर में आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी को दांत में दर्द होने लग जाता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें क्या सुझाव देते हैं कि दांत में लौंग को रख लो और उसका रस दांतों में जाएगा और हमें आराम मिल जाएगा। देखा होगा आपने, है ना। तो इस तरीके से हम पेड़ पौधों से मिलने वाली इन चीज़ों को दवाइयों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पेड़ पौधे हमें किस प्रकार से फ़ायदे पहुंचाते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर एक पौधा देख पा रहे हैं। इस पौधे पर आप क्या देख पा रहे हैं कि इस पौधे में आपको जड़ दिखाई दे रही है, तना, पत्ती, फूल और इसी के साथ साथ एक ऐसा पेड़ है जिस पर फल लगे हुए हैं। बच्चों, क्या आपको पता है ये पेड़ पौधों के वो हिस्से हैं जिन्हें हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आप फल खाते हो ना, फल में क्या क्या खाना पसंद करते हो? आम, अनार, सेब, केला, इसके साथ साथ कटहल भी एक फल है, टमाटर भी एक फल है। वहीं दूसरी तरफ पौधे का एक हिस्सा क्या होता है? पत्ता। और हम पत्ते को किस रूप में खाते हैं? धनिया की पत्ती, पुदीना, पालक, कड़ी पत्ता, ये सभी पत्ते हैं जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। जड़ क्या? जो पौधे का सबसे नीचे का हिस्सा है। और ऐसे कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं हुई जो जड़ है? गाजर, चुकंदर, मूली, शलगम, प्याज। बच्चों, क्या आपको लगता है कि हम फूल का प्रयोग भी खाने में करते होंगे? हाँ, हम फूल का प्रयोग भी खाने में करते हैं। जैसे कचनार के फूल, गुलाब का फूल, इसी तरीके से गोभी भी एक फूल है। बच्चों, पौधे का एक अहम हिस्सा होता है तना। तो तना ऐसी कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं हैं जो हम तने के रूप में खा रहे हैं? ऐसी चीज़ें हैं गन्ना, अदरक और आलू। ऐसी और भी कई चीज़ें हैं, आप अपने परिवार में पूछिए और पता लगाइए। तो बच्चों, अभी आपने पेड़ पौधों के हिस्से देखे जिन्हें हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अब आपको एक गतिविधि दे रही हूँ जो आप अपनी किताब में करेंगे। हर चीज़ के लिए सही टोकरी चुनो, लाइन बनाकर मिलान करो। इन 4 टोकरियों में क्या लिखा है? फूल, फल, पत्ते, पौधे का कोई और हिस्सा, और बीच में आपको ढेर सारे खाने की चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। अभी आपको जो चीज़ें बताई गई कि कौन कौन सी चीज़ें हम जड़ के रूप में खाते हैं, कौन सी चीज़ें तने के रूप में, कौन से फूल और फल के रूप में खाते हैं, उसके आधार पर आप इन टोकरियों में दी गई खाद्य वस्तुओं को रखेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये गतिविधि ज़रूर करेंगे। जो भोजन हम करते हैं वो हमें मुख्यतः 2 जगह से प्राप्त होती है, यानी इसके 2 स्रोत होते हैं, पेड़ पौधों से या फिर जानवरों से। और हमने इसके उदाहरण भी देखे। हमने देखा कि पेड़ पौधों के ऐसे कई सारे हिस्से हैं जिनका प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पेड़ पौधों में ऐसे बहुत से औषधीय गुण होते हैं जो कि घरेलू उपाय के रूप में, घरेलू उपचार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, अगली बार हम एक नए
जा